श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समुझ अस परिहरि मोहु सिय रघुबीर चरण रति हो। कहते राम गुण बान बिनु सारा जागी जग मंगल सुख धारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उसे दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा ले रथु जाहु राम की साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरी अन हवाई आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी संशय सकल संकुच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। दोहा। नृप अस के हूँ गोसाई जस के ही करो बलि सोई। करि बिनीत पायन परऊ दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा ही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी की जय सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छल छान डाला है। सिबिदधीच हरिचंद नरेसा सहि धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरई सही संकट नाना। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजे तिहूँ पुर अप जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू मरन कोटि सम दारुन दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ दिय उतरू फिर पात केवलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। दोहा। पितुपद गही कही कोटि नीति बिनय करब कर जोरी। चिंता कवने हूँ बात की तात करई जनि मोरी।
आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करेगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सुख में सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु गई है जनि जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सहि न सकी सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आवी फिर सिया, सोई रघुबर हितमय करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। दोहा। मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब चाहे जहाँ जी चाहे वहीं से सुख से रहेंगी। बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय अब परिवारु, फिरहु तो सब करे मिटे खबारू, सुनि पति बचन कहत बेदेहि, सनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौटाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहित छाह किमि छेकी, प्रभा जाय कह भानु बिहाय, कह चंदिका चंदु तजिताई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे को रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पित ही प्रेम मैं विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरे देहु फेरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। दोहा। आरती बरसन मुख बई, बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बाती जाहि लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा।
आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितुवे भव विलास में टीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय बिहनी मन भाव न मोरे। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पिता के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेहि, अरग सिंहासन आसन देहि। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदमु परागा, मोहि क्यों सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी केहरी सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कौल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। दोहा। सास ससुर सन मोरि हुती, बिनय कर बिपरि पाए, मोर सोच जन करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।